नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आरबीआई द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है। आपके उसको पॉइंट ऑफ सेल या कह सकते हैं आप डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए टायर 3 और टायर 6 सिटीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टायर 1 टायर 6 सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल पे लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारे आगे आने वाली एजुकेशन वीडियोस के लिंक अपने मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड है, PIDF फंड, जिसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसकी जो फंडिंग है बेसिकली वो आधी आरबीआई द्वारा की जाएगी, आधी जो कार्ड इशू करती हैं जो बैंक, वो जैसे कि एक्सिस और एसबीआई, और जो नेटवर्क होते हैं हमारे कार्ड नेटवर्क, लाइक जैसे आप कार्ड, जो आपका कार्ड होता है उसके नीचे आप देखते हैं वीज़ा लिखा रहता है, मास्टर कार्ड, जो इंडिया का जो अपना खुद का है स्वदेशी, उसको बोलते हैं रुपए कार्ड, तो वो कंपनियां पे करेंगी। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आप जब आप जाते होंगे, शॉपिंग मॉल जाते होंगे या घर के पास डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते होंगे सामान खरीदने, तो ये आप देखा होगा आपने, ये वहाँ पे ये मशीन, जो आप ये मशीन देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑन सेल, यानी कि POS मशीन। ये अब तो ज़्यादातर हर जगह उपलब्ध होने लगी है। इसमें आप क्या करते हैं, जो आपको कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड, या जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, या और भी अन्य कार्ड जो होते हैं आपके, वो उसको आप जाके यहाँ पे जब आप सामान की शॉपिंग कर लेते हैं मॉल्स में या दुकान में, तो आप इसको, उस कार्ड को इस मशीन से स्वैप करके डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं मर्चेंट को, और आपको कैशलेस आपकी शॉपिंग होती है। और जैसे कि कैशलेस का ज़माना, डिजिटल इंडिया का जो हमारा विजन है नरेंद्र मोदी का, उसको भी एक तरीके से ये प्रोत्साहन, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसकी तरफ भी एक स्टेप है कि थोड़ा सा और डिजिटलाइज करना है शॉपिंग को, कैशलेस शॉपिंग को। तो जैसे कि आज ये द हिंदू में ये आया था 5 तारीख को, ये एक कि आरबीआई क्रिएट ₹500 करोड़ फंड टू बूस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जाके देख सकते हैं द हिंदू के पेज पे, द हिंदू के न्यूज़पेपर पे 5 तारीख को है ये, 5 जून को। तो इसके बारे में ये एक प्रेस रिलीज़ भी की गई थी आरबीआई के द्वारा, ये भी 5 तारीख को ही प्रेस रिलीज़ की गई थी, ये भी उनके ऑफिशियल साइट पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि द रिजर्व बैंक अनाउंसेस द क्रिएशन ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू इनकरेज एक्वायर टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड। मतलब एक PIDF फंड बनाया जा रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ सेल की पेमेंट, यानी कि जो आपको मैंने मशीन दिखाई थी अभी, ये जो मशीन दिखाई थी मैंने आपको, इससे पेमेंट के लिए, यानी कि कैशलेस पेमेंट को बूस्ट करने के लिए इन टायर 3 और टायर 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब यहाँ पे आप फोकस करिएगा, ये जो फंड है बेसिकली टायर 3 टू टायर 6 सेंटर्स के लिए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए लागू किया गया है। जैसे वैसे भी आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग आजकल मोबाइल फ़ोन, पेटीएम और फ़ोन पे वगैरह से पेमेंट कर देते हैं, तो वही इसमें भी बताया गया कि हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन पहले से थे, तो इसको और फर्दर डिजिटलाइज करने के लिए इस फंड को रिलीज़ किया गया है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको देख के समझाता हूँ मैं, कि टायर 1 सिटीज़ उसको कहते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो 10 लाख पॉपुलेशन रहती है। जो टायर 1 सिटीज़ होती हैं उसमें 1 लाख के पास पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और जो टायर 2 होती हैं उसमें 50,000 यानी कि 50,000 से लेके 99,999 तक की पॉपुलेशन रहती है। और जो टायर 3 में है उसी हिसाब से 20,000 से लेके 49,999 तक में रहती है। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ये जो फंड है बेसिकली रूरल सेंटर और सेमी अर्बन सेंटर के लिए लाया गया है। ये फंड जो 500 करोड़ का आरबीआई के द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF जो लॉन्च किया गया है। तो अब इस फंड के बारे में जान लेते हैं, जो कि 500 करोड़ का फंड है। ये जो फंड है, ये हमारे ये शक्ति भाई हैं, हमारे आरबीआई के गवर्नर। तो इसका इन्होंने जो ये फंड दिया है, इसमें थोड़ा सा आपको विजुअल नहीं होगा, तो इसमें ये है कि आरबीआई जो इस फोटो के पीछे है, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। जो आरबीआई विल मेक इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 250 करोड़ टू द PIDF कवरिंग हाफ फंड। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था
कि जो PIDF का जो 500 करोड़ का फंड है उसमें 250 करोड़ सीधे सीधे देंगे हमारे ये RBI यानी कि शक्ति भाई अपने देंगे इसमें 500 करोड़ में से 250 करोड़, और जो बाकी 250 करोड़ बचे हुए हैं वो कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क, कार्ड इशूइंग बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक और ये IDBI बैंक एक्सेट्रा, और कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीज़ा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत जो द PIDF विल ऑल्सो रिसीव रिकरिंग कंट्रीब्यूशन टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम कार्ड इशूइंग बैंक एंड कार्ड नेटवर्क। तो इसका मतलब ये है कि जो रिकरिंग कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपने ये POS मान लीजिए कहीं पे इंस्टॉल कराया, तो वहाँ पे आपको जो आपने जो POS इंस्टॉल कराया है तो जो वहाँ पे इसका ऑपरेशनल फ़ीस होगी, जैसे कि ऑपरेशनल फ़ीस जो एक होती है, जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हैं ATM मशीन में नहीं ऑपरेशनल फ़ीस लगती है, उस तरीके से जो उसकी ऑपरेशनल फ़ीस है ना, तो उसको भी जो खर्चा आता है या फ़ीस जो है वो है ना, ऑपरेशनल फ़ीस या कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, वो भी कार्ड नेटवर्क या कार्ड इशूइंग बैंक द्वारा ही पे किया जाएगा। और द रिजर्व बैंक विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ईयर शॉर्टफॉल इफ़ नेसेसरी। जैसे कि आप मान लीजिए पूरा ये जो कॉस्ट हुई वो हो गई, मान लीजिए 100 करोड़ बनी है जो रिकरिंग कॉस्ट है, और इन दोनों ये जो कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क है ये 80 करोड़ दे पाए हैं, और 20 करोड़ बाकी रह गया, यानी कि 20 करोड़ का हो गया शॉर्टफॉल। तो जो 20 करोड़ का शॉर्टफॉल हो गया है वो RBI पे कर देगी। तो इस तरीके से ये भी प्रावधान है इस स्कीम में। और थोड़ा सा मैं स्क्रीन साफ कर दूँ तो एज ऑफ मार्च 2020 अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय RBI, मतलब अभी तक हमारे पास जो RBI द्वारा डेटा है जो उपलब्ध कराया गया है मार्च 2020 तक, अभी तक 5.14 मिलियन POS एक्टिव हैं, यानी कि 5.14 मिलियन हम अभी चालू पॉइंट ऑन सेल भारत में है। पॉइंट ऑन सेल डिवाइस या मशीन कह सकते हैं आप। अब जान लेते हैं इसके फ़ंड के मैनेजमेंट के बारे में कि इसके फ़ंड का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो जो इसका फ़ंड का मैनेजमेंट है इसके बारे में भी कोई अधिक जानकारी तो अभी लागू की नहीं की गई, जारी नहीं की गई है। तो इसके जितना पता चला है, जो ये फ़ंड है ये गवर्न किया जाएगा एडवाइज़री काउंसिल में। इस एडवाइज़री काउंसिल में RBI के मेंबर्स भी हो सकते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। वो तो जब आधिकारिक जानकारी आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो एडवाइज़री काउंसिल का काम ये होगा इसमें कि एडवाइज़री काउंसिल सजेस्ट करेगी या एडवाइस करेगी कि ये फ़ंड आपको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च करना है, और जो RBI ये मैनेज करेगी या एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा कि इस फंड का कैसे कहाँ इन्वेस्ट किया, मतलब एक तरीके से ये एडवाइस करेंगे और ये उसको पूरा करेंगे। एक तरीके से एडमिनिस्टर वाली इनकी पोजीशन होगी RBI की इसमें। जो आइडिया है या ये जो कॉन्सेप्ट है PIDF का, ये 2016 में भी प्रपोज किया गया था एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड के नाम पे। इसको उस समय ADF कहा गया था 2016 में, है ना। और इसी के लिए RBI ने एक कॉन्सेप्ट पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उनका जो एम है इसमें कॉन्सेप्ट पेपर में लिखा था ये ADF यानी कि एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड रिलीज़ करने का, कि जो आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहते हैं डिजिटल पेमेंट या POS के लिए, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो उसी के कॉस्ट को, मतलब उसी के जो कॉस्टली था उसको सब्सिडाइज़ करना था, उसके कॉस्ट को कम करना था, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाना था और कॉस्ट उनकी सब्सिडाइज़ करना था। तो इसलिए ये ADF लाया गया था। और फाइनली 2019 में RBI ने घोषणा भी की थी कि हम लोग इस तरीके का फ़ंड ला रहे हैं, और फाइनली अब 2020 में 5 जून को ये चीज़ घोषणा या प्रेस रिलीज़ कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो PIDF फंड है ये इसके क्या पीछे, मतलब इसकी क्या हिस्ट्री थी और इसको कौन रिलीज़ करता है, क्या एम है, क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।